वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी एजुकेशन सब्जेक्ट का आसाम स्लैट एग्ज़ाम पेपर 2 का बुकलेट और उसके आंसर की के सोल्यूशन। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है पर्सनालिटी इन्वेंट्री सिमिलर टू क्वेश्चन एक्सेप्ट दैट इन पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्वेश्चंस आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है श्री अरबिंदोज आइडिया ऑफ सुपरमैन इम्प्लाइज दैट। इसका ऑप्शन नंबर 2 बी सही आंसर है। द टास्क ऑफ ए टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवोकेंड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मार्क्सिज्म। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कल्चरल लैग ऑकर्स इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ, ऑप्शन डी सही है इसका, अनइक्वल रेट ऑफ चेंज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिक फीचर ऑफ एजुकेशन एनविसिस्ड बाय स्वामी विवेकानंद। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। इस पे इतना स्वामी विवेकानंद ने जोर नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बिंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड बाय कोठारी कमीशन 1964-66। क्वेश्चन नंबर 7 में अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन NCFTE 1988 व्हाट आर द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ टीचर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है What of the following is not a suitable connotation for equality of educational opportunity? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, equitable rationing and distribution of available resources to all। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है who proposed NCF as a means of evolving a national system of education। ऑप्शन नंबर ए NPE 1986 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है Kratzmark's theory of personality can be put under the category of type approach। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हु इज़ द फादर ऑफ सोशल कॉग्निटिव थियरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्बर्ट बेंडूरा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिन टू डेवलप। ऑप्शन नंबर डी सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ए स्टिमुलस दैट नेचुरली इवॉक्स अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज नोन एज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ नॉलेज एडल्ट लर्निंग। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये राममूर्ति कमेटी है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर इंप्लीमेंटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम इज टू फोकस ऑन हायरार्की ऑफ स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पूछा है तो ये हायरार्की ऑफ स्टाफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 19 concept of formative evaluation implies that। ऑप्शन नंबर सी learning should be managed and monitored continuously। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है which one of the following is an essential part of the curriculum design process। consideration of input process and output of instruction is the correct option। ऑप्शन नंबर सी। 21 में पूछा to know reliability of a test which of the following is not included। not पूछा है इसमें, तो item total correlation method is not included in reliability of test। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है median test is used for। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। 2 independent samples differ in central tendencies। क्वेश्चन नंबर 23 में एफ टेस्ट इज यूज टू मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर टू बी कंपेयर्ड। ऑप्शन सी। 24 में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। 5 में ए रिसर्च पैराडिम वेयर द फोकस इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव इज एथनोग्राफिक रिसर्च। ऑप्शन सी सही है। 26 रीजनिंग का इसका ऑप्शन है। 27 में ऑप्शन नंबर आंसर है। मैं ए और बी में कंफ्यूज हूँ, लेकिन दोनों में हो सकता है। ओके। 28 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रूब्रिक्स स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं इसको। ओके। 29 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स बिटवीन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी चैनल और मैसेज में कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये होना चाहिए चैनल। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 31 में ऑप्शन नंबर सी। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 35 में टेम्पोरल लॉब्स, हियरिंग इज कंट्रोल बाय टेम्पोरल लॉब्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। 36 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 38 में बी असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 39 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 40 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 41 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 42 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 43 में ऑप्शन नंबर ए सही है, असर्शन इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। 44 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 47 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 48 में सी करेक्ट आंसर है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 50 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 51 ए करेक्ट आंसर है। 52 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 53 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 54 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एंड 55 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 ऑप्शन नंबर बी। 57 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 57 का। 58 में आपका फंडामेंटल का हो जाएगा एडवांस साइंटिफिक नॉलेज विद एडिशन ऑफ बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल। ए का 2 होगा, तो ए में 2, बी में दिख रहा है हमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 59 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 66 का डी करेक्ट आंसर है। 67 का डी करेक्ट आंसर है। 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 69 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फ्रैंकलिन बॉबिट हाउ टू मेक ए करिकुलम। विलियम काइलपेट्रिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। हेरल्ड रग का चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। हॉलिस कैसवेल का करिकुलम डेवलपमेंट। 70 का करेक्ट आंसर है ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए। 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 72 का ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन नंबर बी इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। 74 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और 75 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 76 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 77 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और 78 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 80 का ऑप्शन नंबर बी। 81 का सी। 82 का डी करेक्ट आंसर है। 83 का सी करेक्ट आंसर है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। 84 में सारा करेक्ट है तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 85 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 86 का ऑप्शन नंबर ए। 87 का ऑप्शन डी। 88 का रिसर्च इम्पैक्ट ऑप्शन ए। 89 का ऑप्शन नंबर डी। 90 का ऑप्शन नंबर बी सारा ट्रू 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 ट्रू। फिर 91 का फॉल्स 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 फिर ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 92 का ए करेक्ट आंसर है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 93 का ऑप्शन नंबर सी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर 94 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 95 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 97 का सारा ट्रू है तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 99 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। 99 का ऑप्शन डी करेक्ट है, सारा ही ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।